कल 25 तारीख थी, 25 दिसंबर, कल क्रिसमस था। तो कल मैं मूवी देखने गया था। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, पैसिफिक मॉल में थिएटर है, पीवीआर है, मैं उसमें गया था अकेला। तो यहाँ से मेरा 2:55 का शो था, यहाँ से मैं निकला 2:30 बजे। निकलने के बाद मैं लेट हो रहा था क्योंकि मुझे जाना था मेट्रो से। तो मेट्रो से जाने के लिए कार्ड था मेरे पास। मेट्रो में थोड़ी सी भीड़ थी, ज्यादा भीड़ नहीं थी, कार्ड की वजह से मैं टाइम से पहुंच गया। मैं पहुंच गया था 2:45 तक, मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गया था एनएसपी के। बट मेरी मस्ती ऐसी थी, मैं किसी और गेट से निकला। आई थिंक मैं गेट नंबर 2 से या 3 से निकला था। मैं गलत निकला, उल्टा निकला। अब वहां से निकल के मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत गेट पर आ गया हूं। लेकिन मेरे अंदर बात करने का नहीं है, मैं किसी से पूछ नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं कर रहा था किसी से बात, बिल्कुल किसी से भी नहीं। तो बस मैंने डिसाइड करा मैं चलता जाऊंगा, रास्ता मिल जाएगा। मैंने मैप भी नहीं खोला, ये सोचकर कोई देखेगा मैप खोला हुआ है, कितना पागल बंदा है, इसे यही नहीं पता कि कहाँ जाना है इसको। बस ऐसे सोच के मैं चलता रहा। फिर मैं दूसरे मॉल में पहुंच गया, मैं नाम भूल गया उस मॉल का। वहां 2 मॉल है, एक पैसिफिक और एक दूसरा है सी से कोई नाम है उसका। तो मैं वहां पहुंच गया एंड मुझे लगा यही पैसिफिक है और मैं अंदर चला गया। एंड सारे मॉल एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे मॉल होते हैं ये सोच के मैं ऊपर जाता रहा। ऊपर जाके मैंने देखा कि ये तो कोई दूसरा पीवीआर है, क्योंकि मैं पहले भी जा रखा हूँ पैसिफिक में, बट अलग अलग रास्ते हैं। तो पहले मैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ गया था अपने। तो उसके बाद फिर जब मुझे रियलाइज हुआ तो 3 बज चुके थे एंड मैं दूसरे मॉल के टॉप पर खड़ा था। और उस मॉल में इतनी भीड़ भाई साहब, जैसे सब क्रिसमस मनाने वहीं आए हो। अब वहां से उतरते हुए मुझे 15 मिनट लग गए, तो 3:15 मुझे वहां हो गए थे। तब जाके मैंने मैप खोला। मैप खोलने के बाद मैंने रास्ता पकड़ा सही वाला एंड फिर मैं थोड़ा पार्किंग वाले रास्ते से, उसके 2 रास्ते हैं, एक फूड कोर्ट की तरफ से जाता है, तो उस रास्ते से मैं गया। उस रास्ते से मैं जा रहा था तो अब मैंने एंट्री ली, वहां इतनी भीड़ फूड कोर्ट में क्या पूरे मॉल में भीड़ थी। एंड उसका भी पीवीआर मतलब हर मॉल में सबसे टॉप पर ही होता है। तो वहां जाते जाते मुझे 3:27 हो गए एंड यस, मेरी आधे घंटे की मूवी मिस हो गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। हाँ, मैं दोबारा देख सकता हूँ मूवी, उसमें कोई वो नहीं है, बट क्यों? जब तुम्हारे आसपास इतने लोग हैं तो तुम क्यों उनसे बात नहीं कर सकते? अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये अगर इस वीडियो को अगर मैं पोस्ट करूंगा जिसमें मैंने अपनी बेवकूफी बताई है, तो लोग मुझे पागल ही समझेंगे। बट डर के आगे जीत है। जिससे तुम्हें डर लगता है ना, तुम्हें वही चीज करनी चाहिए। बस मैं वही कर रहा हूँ। मैं यहाँ कोई मोटिवेशन किसी को नहीं दे रहा, मैं खुद की मोटिवेशन खुद बन रहा हूँ बस। एंड मैं अपनी इन हरकतों को, मतलब एक्सट्रीम हरकतें नहीं, छोटी मोटी बेवकूफियां हैं, इनको पब्लिकली पोस्ट करूंगा करूंगा मैं भी करूंगा। एंड यस, कुछ ऐसी चीजें ही होती हैं जिससे तुम सीखते हो। तो उससे मैं सीखा कि करनी चाहिए, बात करनी आनी चाहिए। एंड ये कल का ही दिन है, इससे पहले मैंने देखो वीडियो बना रखी है कि अब मैं कैमरे के सामने बात करने लगा हूं, बट लोगों के सामने बात करने से तो फट रही है ना। उसके बाद मैं वहां बैठा, मूवी देखी मैंने पूरी। मूवी तो बढ़िया थी, धुरंधर मूवी देखने गया था मैं, बहुत प्यारी मूवी है, सबको पता ही है कैसी है। तो मजा आया वो देखकर। एंड में क्या हुआ? एंड में जब क्लाइमेक्स चल रहा था तो बढ़िया क्लाइमेक्स की फाइट चल रही है। एंड में 3 लेडीज आती हैं, मतलब 2 लड़कियां और उनकी मदर थी शायद साथ में। वो प्लेट लेके आती है, क्लाइमेक्स चल रहा था एंड वो थिएटर में एंटर कर रही है। उससे पहले उन्होंने एंटर नहीं करा था, थिएटर में एंटर कर रही है। एंड वो मेरे बगल में आके खड़ी हो गई, मेरी सीट थी I5, वो वहीं आके खड़ी हो गई। वो अपनी I7 सीट ढूंढ रही थी कि I5 ये है एंड इधर I7 पे कोई बैठा हुआ था। तो वो परेशान हो रही है, मेरे मुंह पे टॉर्च मार रही। एंड मैं वही एज ए इंट्रोवर्ट बोलने का कोई, तो मैंने यूं हाथ रखा उनकी टॉर्च से बचने के लिए। वो फ्लैश मार रही थी उनकी, वो उससे बचने के लिए मैं सिर्फ बोल सकता था उनको, बट नहीं बोला। मैं मूवी देख रहा हूँ, क्लाइमेक्स चल रहा है एंड वो मारे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, सभी परेशान हो रहे हैं, किसी ने नहीं बोला।
मैं ही नहीं, बट आई थिंक मैं उनके सबसे ज्यादा करीब था, तो मैं ज्यादा परेशान हो रहा था। बट एट द एंड उन्होंने परेशान होकर मेरे से ही पूछा कि क्या मूवी अभी स्टार्ट हुई है, तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, ये क्लाइमेक्स चल रहा है। एंड फिर उन्होंने देखा कि सीट, मैंने कहा क्लाइमेक्स चल रहा है, आपकी मूवी किसी और रूम में होगी, मैंने उन्हें ऐसे करके बोला। तो वो कह रही अच्छा अच्छा ओके, और वो चली गई। मतलब उन्होंने भी तो पूछा, एंड उन्हें एम्बेरसमेंट शायद ना नहीं हुई हो जितनी मुझे होती। उनकी जगह अगर मैं होता, मुझे तो बहुत होती भाई, मैं तो भाग जाता वहां से। बट कौन देख रहा है, कौन देख रहा है हमें, हम क्या कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई ध्यान भी देता है कि कोई इंसान क्या कर रहा है। थिएटर में तो एक बंदे हाईलाइट ही हो जाता है अगर कोई आवाज कर रहा होता है तो। बट अगर हम कोई भी कॉमन सिनेरियो देखें, उसमें ज्यादातर कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता। चाहे तुम कहीं चल रहे हो, चाहे तुम कहीं खड़े हो, चाहे तुम किसी से बात कर रहे हो, चाहे तुम अकेले बात कर रहे हो, जब तक वियर्ड ना लगे, जब तक एक एक्सट्रीम लेवल पे तुम अगर चिल्ला रहे हो, तो सबकी नजर तुम्हारे ऊपर ही होगी। हाँ, तो यही है। एंड ये मेरा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये मेरी दूसरी वीडियो है, एंड ये मेरा लास्ट डे का एक्सपीरियंस था, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। भाई साहब मेरे अंदर, मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो व्लॉगिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। तो शायद व्लॉगिंग और बढ़िया जरिया होगा खुद को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, बट अभी वो मैं नहीं कर सकता। तो शायद इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिले। अभी तो मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, बट कितना बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ, ये प्रोग्रेस दिखेगी, दिखती रहेगी। ये मेरा लास्ट डे का एक्सपीरियंस था। कल मैं अकेला घूमा था। अकेला मतलब अकेला, कोई मेरे साथ नहीं था, सिर्फ अकेला मैं वहां मूवी देखने गया। मैंने, मतलब ऐसा नहीं है मुझे बुरा लगा हो, मतलब अपनी खुद की कंपनी में मुझे अच्छा लगा। मैंने मूवी को एंजॉय करा, मुझे मूवीज का बहुत शौक है। मैं हॉलीवुड बॉलीवुड सारी मूवीज देखता हूँ। एंड अभी मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा था, एंड वो खत्म करने के बाद मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ कि भाई कुछ प्रोडक्टिव तो करना चाहिए, छुट्टियां हैं। तो या ये मेरा लास्ट डे था, लास्ट डे का एक्सपीरियंस था, एंड दिन तो चलते रहेंगे। थैंक यू।